एक खूंखार दरिंदा कातिल जो एक के बाद एक 17 महिलाओं के साथ संबंध बनाता है और उसके बाद वो एक एक कर उन 17 महिलाओं की हत्या कर देता है, उनको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन उसने इन 17 महिलाओं की हत्या क्यों और कैसे की और वो पकड़ा कैसे गया, उसकी पूरी कहानी जानकर यकीनन आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे भी लोग हमारे समाज में, हमारे बीच में जिंदा हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। 26 मई को तेलंगाना की गढ़वाल की अदालत एक सीरियल किलर को 17 महिलाओं की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और ये भी कहा जाता है कि इसने 17 महिलाओं के साथ संबंध बनाए और उसके बाद उनके साथ लूटपाट की। मामला 2019 में सामने आया था जब तेलंगाना के महबूब नगर में एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस लाश को लेकर छानबीन में लग जाती है कि आखिर महिला की हत्या किसने की। महिला के गले को काटा गया था, उसके साथ लूटपाट भी की गई थी। पुलिस किलर को ढूंढ रही थी, हत्यारे को ढूंढ रही थी और मुखबिर की सूचना पर शीनू को गिरफ्तार करती है जो महबूबा नगर के पास के ही गांव का रहने वाला था, जिसकी उम्र 47 साल थी। शीनू से पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस को गुमराह करता है, वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल नहीं करता और उसके बाद पुलिस शीनू के घर पर पहुंचती है। शीनू के घर में उसकी पत्नी थी, लेकिन जब घर की तलाशी ली जाती है तो वहाँ पर कुछ जेवरात मिलते हैं और जेवरात उसी महिला के थे जिसकी हत्या की गई थी। पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था, लेकिन पुलिस को उन जेवरातों के साथ में कुछ और जेवरात भी मिलते हैं। जो शीनू की पत्नी से पूछताछ की जाती है कि ये जेवरात किसके हैं, ये गोल्ड कहाँ से आया, तो बताती है कि ये तो शीनू लेकर आया था, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ उससे लेकर इस गोल्ड को रखती थी। पुलिस शीनू के पास पहुंचती है, जेवरात सामने रखती है तो शीनू अपना गुनाह कबूल करते हुए कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि 2009 में उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी गुस्से में आकर। उसके बाद उसको जेल हो गई थी और वो 4 सालों तक जेल में रहता है, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसको 2013 में ज़मानत मिल जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो आज़ाद हो जाता है, घूमने फिरने लगता है, अपनी पत्नी के साथ ज़िंदगी शुरू कर लेता है। लेकिन उसको शराब पीने का शौक़ था, लेकिन उसके पास कोई कामकाज नहीं था, पैसे नहीं थे और इसी पैसे की तलाश में वो वहीं पर महबूबा नगर में एक ताड़ी की दुकान के बाहर खड़ा हुआ था कि वहाँ पर एक महिला आती है, वो ताड़ी ख़रीदती है और वो जाने लगती है। महिला पैसे वाली लग रही थी और शीनू के दिमाग में आता है क्यों ना वो इस महिला से मदद मांगे, इससे बातचीत करे और शीनू उस महिला से बातचीत करता है, उसको इम्प्रेस कर लेता है और बातचीत करने के बाद उससे करीबियाँ बढ़ाता है और आखिर में उससे बोलता है कि हम लोग ताड़ी की पिकनिक करने के लिए जंगलों में चलेंगे, वहाँ पर बहुत मज़े आएंगे। और उस महिला को वो जंगलों में लेकर पहुँचता है, ताड़ी पीता है और उसके साथ संबंध बनाता है और आखिर में वो उसकी हत्या कर उसके सारे जेवरातों को लूट लेता है और उसकी लाश को वहीं पर गाड़ कर अपने घर पर आ जाता है। उन जेवरों को वो बेचता है और अपनी पत्नी को पैसे देता है, थोड़े से जेवर अपनी पत्नी को गिफ्ट भी कर देता है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सुकून की हो जाती है। अब उसको रास्ता मिल जाता है। अब वो अक्सर यही करता था, अपने शिकार के लिए ताड़ी की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता, कोई भी महिला आती उसको अपनी बातों में, अपने जाल में फंसाता और इसी तरीके से वो कई साल पहले से ये काम करता हुआ आ रहा था। उसने टोटल 16 महिलाओं की हत्या कर दी थी। वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मस्त गुजर रही थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन 2019 में जब महबूबा नगर में वो एक महिला की हत्या करता है तो वो सिर्फ आलकस की वजह से उस महिला को वहीं पर फेंक देता है बीच चौराहे के पास। वो सोचता है कि लाश को मैं इतनी दूर जंगलों में लेकर जाऊंगा, गाड़ूंगा, फिर वापस आऊंगा, पुलिस ने मुझे अभी तक वैसे भी नहीं पकड़ा और इस महिला की हत्या से भी मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी महिला की हत्या करने की वजह से उसमें कुछ पुलिस को क्लू मिलती हैं, कुछ लोगों से पूछताछ करती है तो जिसमें शीनू का नाम आता है और वो पकड़ा जाता है और शीनू की पत्नी भी जेल में है
क्योंकि वो शीनू का साथ देती थी, उसको पूरी बात पता थी कि शीनू ये सारा पैसा, ये जेवरात कहाँ से लाता है, उसको सब कुछ पता था। इसलिए पुलिस ने उसको भी जेल में रखा है। फिलहाल में शीनू को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। लेकिन आप क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसे सीरियल किलर के लिए जिसने टोटल 18 कत्ल किए हों, सिर्फ उसके लिए उम्र कैद की सज़ा काफ़ी है या फिर उसको सज़ाए मौत देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी एडवाइस क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।